अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़खरुद्दीन अंसारी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम सियासी मामलात में बोलना चाहते हैं या बराबर बोलते रहते हैं, या फिर हिंदुस्तान की सियासत हो, झारखंड की राजनीति हो, या देश विदेश में भी कहीं पर किसी तरह की ऐसी बातें होती हैं जो इंसानियत से, मानवता से लगी हो, तो उस पर बोलना या आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ। अभी मैं ये देख रहा हूँ कि आचार संहिता लग चुका है, इलेक्शन की घोषणा हो चुकी है, लोकसभा इलेक्शन की घोषणा हो चुकी है, और ये भी बात है कि सारी पार्टी, जो पार्टी हमारे यहाँ इस तरह कर दिया है, या तो एनडीए सरकार बनाएगी, इलेक्शन लड़ेगी, या तो इंडिया सरकार बनाएगी, या इलेक्शन जिस तरह से पार्ट में बने, जिसको बोलते हैं इंडिया में जो कांग्रेस है, जेएमएम है, आरजेडी है, झारखंड में यही लोग हैं। इन लोगों का यहाँ का 14 लोकसभा सीट का जो संभावित प्रत्याशी है, जो लोकसभा का उम्मीदवार होने वाला है, जिसका इम्कान है, ऐसा माना जा रहा है या ऐसा इन लोगों के कागज से बताया जा रहा है। बीजेपी ने तो साफ कर दिया है कि मुसलमानों को टिकट हम देंगे ही नहीं। उनकी जो अपनी आइडियोलॉजी है उस पर वो चलते हैं। लेकिन जो लोग मुसलमानों का वोट के सहारे सियासत करते हैं, राजनीति करते हैं, इन लोगों ने भी 14 लोकसभा सीटों में अभी तक जो नाम इन लोगों ने जो लिस्ट दिया है, कांग्रेस का हो और जेएमएम का हो और आरजेडी का हो, ये लोग मिल करके जो लिस्ट दिया उसमें 14 लोकसभा में एक भी मुसलमान नहीं है। 2019 में भी यही हुआ था, एक भी मुसलमान ये लोग टिकट नहीं दिए थे एक मुसलमान को। इस बार भी वही रणनीति पे हैं। आपने देखा होगा कि सविता महतो की बेटी, उसका नाम आ रहा है, जो कभी राजनीति नहीं की है, जो राजनीति के बारे में कुछ नहीं जानती, वो लोकसभा इलेक्शन के लिए अभी तैयारी में है, जैसा कि अभी अखबारों से, सोशल मीडिया से पता चल रहा है। आप देखेंगे जो जेएमएम से कूद करके बीजेपी में जाता है, बीजेपी से कूद करके कुणाल सारंगी, जो अभी अभी जेएमएम का टिकट लेने के लिए दौड़ में है, अब वो आएगा इसमें, वो इलेक्शन लड़ने को तैयार है। आखिर हम पूछना चाहते हैं इन राजनीतिक दलों से, इन सियासी पार्टी के मुखियाओं से, क्या मुसलमानों की हक तलफी इसी तरह कीजिएगा आप लोग? 57 लाख मुसलमान रहते हैं, 55 से 57 लाख मुसलमान झारखंड में बसते हैं, और टोटल वोट का 15% से 16% वोट मुसलमानों का है। उस हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से हम लोगों के लिए 2 से 3 सीट बन रहा है, मुसलमानों के लिए पूरे झारखंड में 2 से ज्यादा, 3 से थोड़ा कम, तो मान लीजिए 2 सीट तो बनता ही है आबादी के लिहाज से। आखिर हमारी नुमाइंदगी लोकसभा में कैसे होगी, इसको तो देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा ना। सारी राजनीतिक पार्टियां वही करती हैं। हम 57 लाख जो मुसलमान हैं, उनके जो 15% 16% वोटर है, आपको मुफ्त में वोट दे दें और आप एक भी टिकट नहीं दीजिएगा। ये जो दोगला मियार है आप लोगों का, जो दोहरापन है आप लोगों का, ये दर्शाता है कि आप मुस्लिम बिरादरी की क़यादत को आगे बढ़ना नहीं देना चाहते। अब चाहते हैं मुसलमान इसी तरह परेशान रहे और आपकी जे हुजूरी करते रहे। सारी पार्टियों का यही हाल है। अभी तक जो लिस्ट आया उसको देख लिया गया है, और अफसोस तब होता है जब कोई मुसलमान नुक्कड़ पे बैठ के, चाय दुकान पे बैठ के, बैठकबाजी जो लोग करते हैं इधर उधर बैठ करके, वो लोग बोलते हैं कि अरे यार क्या करें, मुसलमान को टिकट देगा तो जीतेगा नहीं ना। अब ये मामला ऐसा है कि अगर नहीं तो मुसलमान को टिकट नहीं देगा तो जीतेगा नहीं। ईमानदारी से बताइए कि 2019 में मुसलमान को टिकट नहीं दिया गया था, तो काहे नहीं आप लोग जीत लिए थे? काहे नहीं जीते थे? 14 में से 12 सीट बीजेपी जीती थी, तो आप तो सब का सब हार गए थे।
याद रखिए ये दलील अच्छी नहीं है। हम जीते या हारे, जैसे जेएमएम वाले अपना 6 सीट मांग रहे हैं, 8 सीट मांग रहे हैं कांग्रेस वाले, 8 और 6 14 पे लड़ेंगे। एक पे शायद माले लड़ेगा और एक पे आरजेडी लड़ेगा, एक माले एक आरजेडी, बाकी 6 पे कांग्रेस, 6 पे जेएमएम। अच्छा है, आप जो हारे थे पहले, माले का हार गया था, कांग्रेस हार गया था, तो वो फिर किस मुंह से इलेक्शन लड़ने आ रहे हैं? मुसलमान को टिकट इस बिना पे मत दीजिए कि वो हार जाएगा। तो आप लोग भी तो 12 सीट हारे थे, आप बेशर्मी से क्यों इलेक्शन लड़ रहे हैं? आप भी मत लड़िए। मेरे लिए ये पैरामीटर बना के रखे हैं। पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को चाहिए कि आप अब कम से कम, जो हिंदुस्तान की बात तो है, लेकिन अभी जो जमशेदपुर पे, जो झारखंड में हमारी हिस्सेदारी है, अगर लोकतंत्र जो पार्टियां हैं जो बोलते हैं कि मुसलमान लोग के साथ रहने से हमको वोट मिलेगा, हमारी सरकार आएगी, उनको तंबी दे रहा हूं, उनको बता रहा हूं कि अगर मुसलमान को टिकट नहीं दीजिएगा तो या तो आप 2 मुसलमान को टिकट नहीं दीजिएगा तो हम किसी सीट में भी आप लोगों को वोट नहीं देंगे। 2 मुसलमान को अगर आप टिकट नहीं दीजिएगा 2 लोकसभा क्षेत्र से, तो आपको भी हम किसी भी सीट पे वोट नहीं करेंगे, नोटा का बटन दबा देंगे। मेरे साथ मजबूरी है कि हम बीजेपी को वोट नहीं दे सकते, लेकिन इतनी भी मजबूरी नहीं है कि नोटा का बटन नहीं दबा सकते। हमें अपनी क़यादत, अपना रहनुमाई तो चाहिए ना, अपनी हिस्सेदारी तो चाहिए ना, कि आपके भरोसे में बैठे रहेंगे हम, आपकी जी हुजूरी करते रहेंगे हम। नौजवान कांग्रेस के साथ, नौजवान जेएमएम के साथ, तो हम कहां जाएं? मेरी बात तो पार्लियामेंट में आप रखेंगे नहीं। हमने देखा है 10 सालों में कि एक भी मुद्दा पे ना तो कोई कांग्रेस का लीडर बोलता है, ना और कोई लीडर बोलता है, तो फिर आपको हम वोट दे क्यों? ये सोचने का मुकाम है सभी मुसलमान भाइयों के लिए। आप भी सोचिए, समझिए। हालात इतने खराब नहीं हुए हैं कि मुस्लिम की आदत को इस तरह से निकाल के दूध की मक्खी की तरह फेंक दिया जाए। कम से कम हमें 2 सीट चाहिए, एक राजमहल वाला सीट और एक गुड्डा वाला सीट, और दोनों मुसलमान, जो मुस्लिम प्रत्याशी होगा वहां, वो अगर होता है तो ठीक है। अगर आप लोग कांग्रेस वाले और जेएमएम वाले, माले वाले, आरजेडी वाले, सबकी मुखिया सुन लें, अगर आप लोग हमें टिकट हमारी क़यादत की आबादी के हिसाब से नहीं देंगे तो हम आप लोगों को या तो हराने के लिए वोट देंगे या तो नोटा का बटन दबा देंगे। आपको हराएंगे। उसकी वजह क्या? कि हम लोग 8 सीट पे खड़ा कर देंगे मुसलमान लोग को, जहां मुसलमानों की 10% भी वोट है, उस लोकसभा क्षेत्र से मुसलमान नौजवान को खड़ा कर देंगे, या तो नोटा का बटन दबा देंगे। अगर मुस्लिम लड़का को हम खड़ा कर देते हैं और उसको वोट देते हैं 10% वोट, जैसे कि जमशेदपुर का हिसाब देख लीजिए कि हमारे यहाँ जमशेदपुर में जो लोकसभा क्षेत्र है 2.5 लाख से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं। अगर वो 10% वोट भी लेके आ जाता है इलेक्शन लड़के, तो 25,000 वोट लाएगा। 25 से 40,000 वोट अगर वो ला देता है तो हम लोकसभा नहीं जीत सकते हैं। लेकिन याद रखिए, विधानसभा में तो अपनी जो धाक है वो तो बन जाएगी, विधानसभा की तो हम दावेदार हो जाएंगे। इसीलिए अगर आप लोग टिकट नहीं दीजिएगा तो कम से कम हम लोग 14 में से 6 सीट तो जरूर लड़ेंगे, और या तो नोटा का बटन दबाएंगे, या तो इलेक्शन लड़ेंगे या तो नोटा का बटन दबाएंगे। लेकिन इस तरह की मजबूर सियासत, लाचार सियासत, बेबस वाली सियासत तो नहीं करेंगे। कान खोल के सुन लीजिए, आरजेडी वाले, जेएमएम वाले, कांग्रेस वाले, अगर मुसलमानों को हिस्सेदारी आबादी के हिसाब से नहीं मिलती है तो या तो हम प्रत्याशी खड़ा करेंगे या तो नोटा का बटन दबाएंगे। अब आपका बटन दबे ना दबे, राहुल गांधी का क्या होगा हमें नहीं मालूम, तेजस्वी का क्या होगा हमें नहीं मालूम, हेमंत का क्या होगा हमको नहीं मालूम। हम आपकी पार्टी की जिम्मेदारी नहीं लेके बैठे। आप हमें हिस्सेदारी नहीं दीजिएगा, हम भी आपकी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे। जो बात हम समझ रहे हैं, जो बात हम बोल रहे हैं, झारखंड के मुसलमान लोग को भी चाहिए कि इस बात पे गौर करें, और वो बाप दादा वाला घिसा पीटा कहानी मत सुनाइए कि उनको वोट नहीं देंगे तो बीजेपी जीत जाएगा, इनको वोट नहीं देंगे तो बीजेपी जीत जाएगा। अरे ऐसे ही हराते बीजेपी को हराते
300 से ज्यादा सीट दे दिए हैं आप लोग। हर इलेक्शन में यही बात बोलेंगे, इसको वोट नहीं देंगे तो बीजेपी जीत जाएगा, इसको वोट नहीं देंगे तो बीजेपी जीत जाएगा। यही वाला फंडामेंटल जो आप बना के रखे हैं ना, ये जो बना के रखे, जो हमसे बुजुर्ग सियासतदान, हमसे जो पहले वाले लोग हैं, यही बात बोलते हैं, इसको वोट नहीं देगा तो हार जाएंगे। अरे तो आप जीत के भी कौन सा बार मेरी बात पार्लियामेंट में रख दीजिएगा। हमारा हिजाब का मामला आएगा, हमारी तालीमी मामला आएगा, हमारी मजहबी मामला आएगा, मस्जिदों में इस तरह से जलील किया जा रहा है, ट्रेन में गोली मार दिया जाता है, मॉब लिंचिंग हो जाता है, आप पार्लियामेंट में बोलेंगे नहीं तो वोट काहे देंगे हम आपको? जिम्मेदारी है, हम गुलामी कर रहे हैं आप क्या? ये गुलामी वाला जहनियत से बाहर निकले मुस्लिम समुदाय के नौजवान और सोचे कि अगर हमको टिकट नहीं मिलता हमारी आबादी के हिसाब से, हमें क़यादत करने का मौका नहीं मिलेगा, तो हम नोटा का बटन दबाएंगे या फिर अलग से प्रत्याशी खड़ा करेंगे। उम्मीद है मेरी बात, सियासी बात को सियासत से समझें, और वो गुलामी वाला सियासत, इस जमहूरी मुल्क में गुलामी हमसे कराया जा रहा है। लोकतंत्र में हमें बंधुआ मजदूर बना दिया गया है। मुसलमान जाएगा कहां? टिकट पूरा दे दीजिए। कल का लौंडा को टिकट दे देगा ये लोग जेएमएम वाला। कल का कौन लड़की आ रही है ना, कौन नेता की बेटी, उसको वोट देने की, टिकट देने की बात कर रहा है। और जो जेएमएम का 30 साल का, 40 साल का, 15 साल का पुराना नेता है, आखिर जेएमएम सबका नाम देता है, बाबर खान को सांसद क्यों नहीं लड़ाना चाहता? आप सविता मेहता की बेटी को लड़ाने की बात हो रही है सोशल मीडिया पे, जैसा खबर आ रहा है। सुधीर महतो की बेटी को लड़ाने की बात आ रही, बाबर खान क्यों नहीं लड़ेगा? क्यों नहीं लड़ेगा? आपकी बाप की जागीर है क्या? आप ही लड़िएगा सब जगह? ऐसा नहीं चलेगा। या तो हमें हिस्सेदारी चाहिए और नहीं तो हम नोटा पे जाने वाले हैं। और सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, शेयर कीजिए झारखंड के हर उन लोगों के लिए। 57 लाख मुसलमानों की जिंदगी, भविष्य, मुस्तकबिल का फैसला करना है। ये लोग हमें बंधुआ मजदूर समझा है, बेबस समझा है, लाचार समझा है। अब ये लाचारी नहीं चलेगी। हमको 2 सीट दीजिए, हम पूरा 10 सीट में आपको सपोर्ट करेंगे। आप हमें 2 सीट नहीं दीजिएगा, हम आपको 10 नहीं, जितना जगह है सब जगह आपको नोटा में बटन दबा के आपको हरवाने का काम करेंगे। हम आपकी जीत की जिम्मेदारी नहीं लिए हैं, हमें अपनी हिस्सेदारी चाहिए, अपनी हिस्सेदारी चाहिए। चलता हूं मैं फखरुद्दीन अंसारी, शुक्रिया।